श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का संबंध होता है। वहां शिष्य का समर्पण होता है गुरु के प्रति, और गुरु के हृदय में परम उदारता, परम सहृदयता और शिष्य के लिए कृपालुता बहुत ही अद्भुत होती है। ऐसा नहीं कि गुरु अहंकार में रहता है कि हमारे इतने शिष्य हैं। और महाराज जिनका चरित्र आप सुन रहे थे, भैया जी का, वो तो अद्भुत थे। वो तो अपने को गुरु भी नहीं कहलवाते थे। यद्यपि लोगों की भावना उनके लिए गुरु की थी, लोग उनको मन से गुरु मानते थे, लेकिन वो अपने को कहते थे, भैया हम तो सबके भैया हैं और सबसे बहन भैया भैया का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि 5 लोग मिल करके 5 लोगों का हाथ लगा करके कंठी गले में डलवा देते थे। अपने को गुरु नहीं सिद्ध करते थे, और कार्य महान गुरु का ही था उनका। वो तो जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान के भेजे हुए एक सच्चे गुरु थे, लेकिन अपने को गुरु का अहंकार न आ जाए, इसलिए कार्य गुरु का करते हुए भी अपने को गुरु नहीं कहलवाते थे। भैया जी कहलवाते थे कि हम तो सबके भाई हैं। और वो एक अनुभवी विज्ञानी संत थे भैया जी। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले संतों और भक्तों की खोज की थी, व्यापक भ्रमण करके खोज की थी। पारखी संतों में उनकी अगाध निष्ठा थी। उन्होंने समर्पित होकर के गंभीर सत्संगों से भाव जगत के अनमोल रत्न खोज निकाले, और भक्तों की नगरी में गली गली में लुटा दिए उन रत्नों को। वो प्राय गाते थे, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं तो लुटा हूं गली गली। और उनकी स्मृति भी अति सुदृढ़ थी। बहुत ही दृढ़ता पूर्वक वो भक्तों के चरित्र को 40-50 वर्षों पीछे के भक्तों को, जो जा चुके होते थे 40-50 वर्ष पहले, उनके चरित्रों को, उनके गांव, उनका परिचय, उनकी घटनाएं सब ऐसे सुना देते थे जैसे इनके सामने सब हुआ हो। सुनिश्चित नाम जप की प्रशंसा करते हुए कहते थे, नाम जप तो बाबा कल्याणदास और बाबा सीताराम जी कछला गंगा तटवासी जैसा हो, ऐसे बोलते थे। बाबा कल्याणदास कुर्री की भांति सस्वर रातों रात जाग करके नाम जप और भजन करते थे। बाबा सीताराम जी कछला गंगा घाट के पुल से पश्चिम लगभग 100-150 गज के अंतर पर कुटी छवाकर अहर्निश जप करते रहे। फ्लीमैन और वोसिस की तरह कुटिया से हट करके कभी पुल तक नहीं गए। ऐसी थी उनकी नाम और स्थान की निष्ठा। एक बार जब गंगा जी के तट के ऊपर चढ़ करके समस्त झोपड़ियों में होकर के बह रही थी गंगा मैया, सभी संत महात्मा कुटिया छोड़कर भाग गए। भैया जी ने उस समय जाकर देखा कि सीताराम जी मौज मस्ती से तखत पर बैठे कुटी में जप कर रहे हैं। नीचे गंगा जी बह रही हैं, तखत के नीचे,
ऐसा जप और स्थान के निष्ठा का उनका व्रत था कि गंगा जी की बाढ़ में सब चले गए, कोई वहां था नहीं, और वो नीचे जल बह रहा है, वो तखत पर बैठे जप कर रहे हैं। कितना विश्वास होगा उनको गंगा माँ की कृपा पर और भगवान के नाम पर। और गंगा मैया तखत के ऊपर नहीं चढ़ी, वो बैठे जप करते रहे। भैया जी की ब्रज भ्रमण काल में धर्मशालाओं और आश्रमों में बंद कर रहने में रुचि नहीं थी। वो भक्तों को लताओं और कुंजों में विचरण कराते थे, रात रात भर ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा कराते थे। दिव्य भावों से उत्प्रेरित होकर के श्याम श्याम की नित्य लीला की झांकियों के दर्शन ये कराने का प्रयास करते थे, किया ही करते थे सब भैया जी। और बोलते थे बड़े प्यार से, बहुत प्रेम से, जरा ध्यान से देखो किधर से गोविंद आ रहे हैं, और तनिक आहट तो सुनो, वो कौन आ रहा है, कैसा दिव्य प्रकाश है, देखो ये लताएं क्यों हिल रही हैं, अरे इस दिव्य वृंदावन के दर्शन तो कर लो। ऐसी ऐसी वाणी प्रेम भरी हुई बोलते थे कि उन वाणियों द्वारा भक्तों की पात्रता एवं उनके उत्साह का वर्धन कर देते थे। यमुना की कछारों खारों में छिपे संतों को खोज लाते थे, वो विरक्त संतों को खोज लेते थे, भक्तों को खोज लेते थे। यमुना की तलहटी में बेरी वाले बाबा के पास प्राय भक्तों के साथ जाते और वहीं दाल बाटी बना करके जब कभी भक्तों को अर्पण कर देते। पावन भागीरथी की भुजाओं के मध्य में कछला से 3-4 किलोमीटर पश्चिम में दो धाराओं के मध्य फूस की कुटी बना करके रहने वाले परम वीतराग संत झाड़ी वाले बाबा जी के पास भैया जी परिकर साथ के साथ गए, अपने सब साधकों को लेकर के बाबा ये भैया जी गए वहां बाबा के पास, झाड़ी वाले बाबा के पास। ब्रज गोपियों का प्रसंग उठा। बाबा वेद उपनिषद दर्शन के प्रकांड ज्ञाता थे। उन्होंने काशी में समस्त दर्शनों का विधिवत अध्ययन किया था। उस प्रसंग में उनकी रुचि नहीं थी और वो एकाएक बोल पड़े, भैया जी मैं वेदांत का पथिक हूं। भैया जी ने अच्छा फिर देखेंगे कह करके बाबा के प्रस्ताव का आदर किया और कुछ देर ठहर करके अन्य प्रसंगों पर चर्चा करके चले आए। 1-2 वर्ष तक पीछे हम बाबा के पास जाते थे, ऐसा एक भक्त ने बताया। तो बाबा घोर एकांत में रहते थे, 2-2 मील तक गांव नहीं थे, अपने पास देवियों को आने की आज्ञा नहीं थी, उन किसी को नहीं आने देते थे, माताओं को भी नहीं आने देते थे, और स्त्रियों के चित्र उनके वस्त्र का कोई अंश तक उनके पास नहीं जा सकता था। मिट्टी के और लौकिक बर्तनों का प्रयोग करते थे, फटे पुराने चीर पहनते थे और दर्शन करने आने वाले व्यक्ति के मन के भाव को पास आने से पहले पहचान लेते थे। उनके सिद्ध होने से प्राय सकामी मनुष्य भी पहुंचते थे। ऐसे मनुष्यों के आने पर प्रश्न करते थे, कैसे आए? दर्शन करने हो तो दर्शन हो गए, अब जाओ, ऐसे बोल करके भगा देते थे। और कोई साधक आता था सत्संग करने की दृष्टि से तो उसको प्रेम से बैठाते और सत्संग की चर्चा करते। तो
जो भैया जी के प्रेमी लोग थे वो लोग ये सब समझ चुके थे, उनको देख देख कर, बाबा को देखकर। इसलिए विशुद्ध सत्संग के भाव से ही भैया जी भी जाते थे, उनके भक्त लोग भी जाते थे और फिर घंटों बैठते थे और नाना विधि सत्संग की चर्चा करते हैं। सत्संग चर्चा में पूज्य भैया जी का अनेकों बार ब्रज बरसाने आने जाने की चर्चा आई। एक दिन बाबा ने इच्छा प्रकट की कि भैया जी के दर्शन हमें कैसे होंगे। बात यह थी कि पहले भैया जी तो गए नहीं थे, दूसरे दूसरे लोग गए थे। भैया जी नहीं गए, उनके साथी लोग गए, उनके सेवक लोग गए थे। तो बाबा ने कहा कि भैया जी के दर्शन हमको कैसे होगा। उस समय माघ मास में गंगा घाट कछला पर मौनी बाबा जी की रामनगरिया लगी हुई थी और भैया जी वहां विद्यमान थे। तो बाबा की बात भैया जी के पास तक पहुंचाई गई और भैया जी सुनते ही बाबा के पास महाराज चल पड़े और बाबा ने दूर से ही देख लिया, उठकर खड़े हो गए और आगे बढ़कर के स्वागत किया और विनय पूर्वक बोले, भैया जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दें। कहते हुए हाथ पकड़ करके आसन पर बैठा लिया और सत्संग चर्चा होने लगी और सरस सत्संग चर्चाओं से बाबा का हृदय सरस होकर पिघलने लगा। वही बाबा जो पहले बोल दिए थे कि हम तो वेदांती हैं, हमें भक्त की चर्चाओं को नहीं सुनते हैं, अब उनके मन में इतना पछतावा उठने लगा कि भैया जी का दर्शन करने के लिए व्याकुल थे वो, क्योंकि भैया जी तो अब जाना छोड़ दिए थे, एक ही बार गए थे। तो अब भैया जी से मिलने के लिए बाबा व्याकुल थे। भैया जी पहुंच गए उनके पास और अब वो वेदांत चर्चा वाले बाबा जो थे अब प्रेमी हो गए थे, हृदय उनका पिघलने लगा और भैया जी के मुखारबिंद से जो प्रेम की झड़ी निकलती थी, प्रेम विभोर शब्दों की, वो उसको सुन करके बाबा प्रभावित हो गए और प्रेम विभोर हो करके वो भी उसी प्रेम की धारा में बहने लगे और शरीरम स्वरूपम तो वे कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम यशोदा किशोरो मनो वैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये जो कहा गया ना कि कितना सुंदर शरीर हो, कितना धन संपत्ति परिवार हो और भगवान में मन नहीं लगा तो ये सब क्या, किस काम का। फिर महाराज उनका वेदांत सरस हो गया। बाबा जो गंगा की रेती के बीच में रहते थे, अब उनकी वेदांत की निरस्ता खत्म हो गई और प्रभु की भक्ति का रस उसमें आ गया। फिर तो बाबा को भैया जी के प्रति इतना प्रेम बढ़ा कि स्वयं तो पृथ्वी पर बैठते और भैया जी को तखत पर बैठा करके चित्त लगाकर टकटकी लगा करके कथा सुनते थे, क्योंकि अब वो वेदांती बाबा को समझ में आ गया था कि भैया जी के पास जो प्रभु का प्रेम है वो अद्भुत है। और ऐसा लगता था कि भैया जी की कथा वो सुन नहीं रहे हैं बल्कि आंखों से पी रहे हैं, कानों से पी रहे हैं और आतुर होकर पूछते थे, भैया जी आप कब आओगे। आप जाते समय बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़ती थी। भैया जी अनेकों बार आते जाते यदा कदा प्रसाद बनवाते, उन्हें पवाते, यहाँ तक कि रात्रि विश्राम कराते तथा कथा सत्संग सुनते सुनाते रहते। एक नीरस वेदांती को ऐसा प्रेमी बना दिया भैया जी ने, तो बाबा सच्चे भक्त बन गए। भक्तों, ये उनकी प्रेम की विशेषता थी। उनके विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध भक्ति का यह प्रभाव था कि जो कट्टर वेदांती था, जो सगुण साकार भगवान की बात नहीं सुनना चाहता था, वो सच्चा प्रभु का प्रेमी बन गया। भक्तों,
ये भैया जी की भक्ति का प्रभाव था कि उनके निकट में आने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता था। गंगा जी की कटरी में निवास करने वाले तथा गंगा के खादर में, शाहजहांपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद में लगे क्षेत्र में विचरणशील संत कारव वाले बाबा जी जन्मभूमि टापर गांव, जन्मभूमि सिद्ध होने से टापर वाले बाबा और सर्वस्व त्याग देने से त्यागी जी महाराज नाम से सुविख्यात महाराज के पास पूज्य भैया जी सत्संग एवं दर्शन लाभ करने गए। और बाबा मन क्रम वचन से सच्चे व्यक्ति से प्रसन्न रहते थे, तो उन्हें सच्चाई, सफाई और सादगी बहुत पसंद। तो उनका सादा आहार बेल पाती, फल और साग पात, भुने आलू, शकरकंद, आज सादा आहार, शुद्ध शांत स्थान सेवन प्रिय, ऐसे थे बाबा। तो भैया जी भी सीधे साधे सच्चे संत थे। दोनों संत कई दिन तक चल फिर करके सत्संग करते रहे। बड़े प्रसन्न, बहुत दोनों ही लोग प्रसन्न। तो संतुष्ट होकर भैया जी कहा करते थे, आओ संतो मेला कीजिए, कमती होवे हमसे लीजिए। आओ संतो मेला कीजिए, कमती होवे हमसे लीजिए, और बेसी होवे हमको दीजिए। प्रेम प्याला भर भर पीजे, आओ संतो मेला कीजिए। भैया जी से बोलते थे, इस हमसे संग हमारा आपका हो तो आपके पास कमी हो हमसे लीजिए, और आपके पास ज्यादा हो तो हमको दीजिए। सत्संग का लाभ इस प्रकार से भैया जी के माध्यम से लोगों को मिलता था, संतों को, भक्तों को। जब भैया जी बाबा के पास से लौट कर आए, उनके सारे शरीर में फोड़े फुंसी निकल आए। संतों की लीला संत ही जाने। क्या इन्होंने लिया, क्या इन्होंने दिया, ये साधारणतः किसी को समझ में थोड़े आता था। हाँ, कोई गंभीर बात जरूर थी कि शरीर के स्तर पर विशुद्धता का प्रसाद विशेष भैया जी को बाबा से प्रसाद रूप में मिला था, जो कुछ दिन तक था। उसके बाद उन संत का कल्याण करने के लिए भैया जी ने जो शरीर पर फोड़े आदि धारण कर लिए थे, वो ठीक हो गए सब। और भक्तों, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, हरि बाबा का जो बांध है बदायूं में, उनके निर्वाण उत्सव में पूज्य भैया जी सपरिकर बांध धाम पधारे। भक्तों, अब आज तो बड़े सुंदर सुंदर वाहन हैं और बहुत अच्छी सड़कें हैं, किंतु उस समय की बात मैं जो सुना रहा हूं, उस समय भक्त लोग जो साथ में थे, तो उनके लौटने का प्रबंध ट्रैक्टर ट्राली द्वारा हुआ। ट्रैक्टर बांध के किनारे किनारे चल रहा था। ट्राली में सवारियों की संख्या अधिक होने से आगे से पीछे और पीछे से आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो एक भक्त बताते हैं कि मैं हाथ से ट्राली की बॉडी के एंगल को पकड़े था। बांध के किनारे खड़ी शीशम का 2-2.5 में ही रही ठगने को। वो भक्तों, उनका कहना है कि वो जो ट्राली का उन्होंने हिस्सा पकड़ रखा था, बस उसके ऊपर से ही शीशम का पेड़ की डाली कस के आ रही थी, और वो रगड़ता हुआ उनको बिल्कुल खतरा था जान जाने का, समझ लो। तो उन्होंने बॉडी के एंगल से रगड़ता हुआ वो जो शीशम के पेड़ की डाली आ रही थी, तो उसी में उनका हाथ जो बीच में आ गया, एंगल और शीशम के तने के बीच में उनका हाथ आ गया। और वो भक्त बताते हैं कि वो मूर्छित हो गए और शरीर पीला पड़ गया और अंदर से उल्टी सी आई, और हाथ की हथेली को पिस जाना, कट जाना चाहिए था बिल्कुल, किंतु खरोच तक नहीं आई, और दबाव मात्र पड़ा, हल्का सा दबाव पड़ा बस।
और वो बताते हैं वो भक्त उस समय का अनुभव कि एक धर्म की बहन थी पूजनीय सत्यवती जी, तो उन्होंने तुरंत गंगा जल पिला दिया और गंगा जल पिलाते ही चेतना, बेहोश हो गए थे वो दब जाने से, शीशम और ट्राली के बीच में दब जाने से। तो गंगा जल उस बहन ने, सत्यवती बहन थी एक साधक, बहुत महान थी वो भक्त, उन्होंने गंगा जल पिलाया, बस उसी से होश आ गया, बेहोश हो गए थे और गंगा जल पीते ही बेहोश से होश में आ गए। और ये चमत्कार गंगा जल का दिखा दिया उन्होंने, माता ने। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते थे भैया जी के सत्संग में, दैवी शक्ति प्रकट होती थी। पूज्य भैया जी की सत्प्रेरणा और हार्दिक प्रेम प्रबलता के कारण ब्रज क्षेत्र में भी भक्तों को नाना विधि दिव्य अनुभूतियां हुई। 1958 में होली पर्व के अवसर पर रमण रेती चौराहा वृंदावन में, जहां पूज्य ग्वारिया बाबा की बैठक है, दिव्य कोमल बालू का बिछावन फैल रहा था। अब भक्तों जहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसमें बन गई है। ये राधा टीला के पास की बात है भक्तों। तो 15 भक्त रात्रि काल में उस बालुका में बैठकर आनंद से पद गायन और प्रेम चर्चा करने लगे। ऐसा प्रेम का समुद्र उमड़ा कि एक भक्त पर नटखट बाल कृष्ण की कृपा हो गई और बाल कृष्ण अंगूठा दिखाकर भागे और भक्त उनके पीछे हाथ उठाकर भागे, किंतु भगवान भक्त की पकड़ में आ गए महाराज। और भक्त और भगवान के बीच वार्ता शुरू हो गई। भागो भागो न, कैसे भागे अंगूठा दिखाए के, कैसे भागे, अब तो पकड़े गए। महाराज प्रेम की दीवानगी में, प्रेम की सरसता में वो बोल रहा था भक्त कि भागो न, दिखाओ न, नाचो, ऐसे जैसे नशा में बोल रहा हो, नाचो 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 जी, खूब नाचो, खूब नाचो, खूब नाचो जी, खूब नाचो, माखन मिश्री खाओगे, खूब नाचो, जल्दी जल्दी नाचो। आ गए माखन मिश्री खाने को, आ गए माखन मिश्री खाने को। अब भक्त लोगों को पता चल रहा था कि बाल कृष्ण पकड़ में आ गए उस भक्त के, और वो भावावेश में बोल रहा है। कमजोर श्रद्धा किसी को तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। और वो भक्त भाव विभोर होकर बोल रहे थे, माखन मिश्री खाने को आ गए, भागो भागो। आप कहाँ भागोगे, अब तो पकड़ में आ गए। आंख मुंह लटका करके कैसे बैठ गए हो, मेरे सामने तो देखो सही, कैसे सीधे साधे बैठ गए हो। महाराज ऐसे बोल रहे थे वो भक्त कि लोगों के प्रेम के आंसू निकलने लगे। समझ गए कि ये कृष्ण को देख रहे हैं। बड़ा ठगिया चोर दुनिया का, चोर दुनिया का, झूठा है, देखो ना कैसा मुंह लटका कर बैठा है। माखन खिलाऊंगी माखन, जरा सा नाच दिखा दिया, माखन खिलाओ माखन। पहले अंगूठा दिखाकर भागे, फिर काहे को आया मेरे पास, तेरी गरज पड़ी तो आया, फिर काहे को आया मेरे पास। कभी बंसी ले ली, कभी धनुष हाथ में ले लिया, जो मन में आया सो कर लिया, अब यहीं बैठा रहे। अब उनकी वाणी सुन करके प्रेम विभोर भक्तों के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो बोले जा रहे भक्त प्रेम में, यहीं बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, नहीं तो बहुत कस करके बांध दूंगी। चोरी चोरी जाओगे तो खूब बांधूंगी, याद रखियो प्यारे, अय प्यारे, अय प्यारे। बार बार पुचकारे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यहीं बैठ जा, थक जाएगा, आजा लेट जा। महाराज भक्तों के प्रेम के नशा की बात जो होती है ना, वो जो प्रभु का प्रेमी होता है, प्रभु के प्रेम के नशा में रहता, वही समझ पाता है, दूसरे लोगों के समझ में नहीं आता है। अब वो प्रेम के नशा में बोलते जा रहे भक्त, महाराज आजा लेट जा, मेरे पास लेट जा,
और वो लोग देख रहे हैं कि वो बालू पर हाथ रगड़ रहे हैं, और उन्हें लग रहा था कि ठाकुर जी के ऊपर हाथ कर फेर रहे हैं वो। और फिर बोले, ओ मैं बड़ी बुरी हूँ, लाला को बहुत नचाया, कैसी जरा जरा सी बहियां हैं, कोमल बहियां थक गई, कितनी मुलायम है, कोमल है, देखो तो सही कैसे सो रहे हो, थक गया नाचते नाचते, मैंने खूब नचाया अपने संग, खूब नचाया, खूब नचाया, पैर दबा दूं, पैर दबा दूं, लाला तेरा पैर दबा दूं, और बार बार पुचकारे, और कैसे भागे थे तुम अंगूठा दिखाए के, कैसे भागे बताओ, भागोगे तो नहीं, अब मत भागियो। ऐसे बोलता जा रहा भक्त प्रेमावेश में, और भैया जी के नेत्रों से आंसू की धार चल रही है। भैया जी के सत्संग में रात में ऐसे ऐसे अनुभव भक्तों को होते थे, और भक्त लोग प्रेमावेश में कृष्ण से बातें करते, और भैया जी के सत्संग का लाभ इस प्रकार प्राप्त करते हैं। आगे इनके सत्संग की और भक्ति की चर्चा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।